प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में पढ़ लिया था और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव कैसे बनता है ये हमने सीखा। सभी टेंसों का हम लास्ट में कुछ टेंसों में हमने WS टाइप और यस नो टाइप भी बता दिया है। आज मुख्य तौर पर हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग मुख्य तौर पर पास्ट पास्ट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान पढ़ें। क्या पहचान? पहचान देखिए, नॉर्मल पहचान इसकी है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते और ती के बाद था, थे, ठीक है, थे और थी आ जाए, या तो बच्चों ये आ जाए, या तो इसकी जो मात्रा है केवल इसमें देखिए क्या कौन सी मात्रा है, आ, इसमें कौन सी मात्रा है, ए, और इसमें मात्रा है ई, इसके बाद था थे थी आ जाए, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, या तो केवल आ, ए और ई यही आ जाए, इसके बाद कुछ नहीं आए। फिर से देखिए, पास्ट इंडिफिनिट की हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी पहचान क्या है कि पहले ता ते ती आए, उसके बाद था ते थी आ जाए। एक तो पहचान ये है। दूसरी है कि आ, ए, ई, उसके बाद था थे थी आ जाए, या फिर केवल आ, ए, ई आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जो अफर्मेटिव होता है इसका अर्थ क्या है? सकारात्मक। सकारात्मक। तो अफर्मेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? नहीं। तो अगर मैं अब हेल्पिंग वर्ब अगर मैं नहीं लग रही है, ध्यान रखिए, मात्र दो टेंस हैं। एक तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, एक पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, एक तो क्या है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का अर्थ क्या है? कर्ता। कर्ता आएगा फर्स्ट, पहली चीज। दूसरी क्या है? वर्ब आएगी बच्चों। वर्ब क्या है? क्रिया। और तीसरा, अगर में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थात कर्म आएगा। ये तीन चीजों पर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों क्या है कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसमें क्रिया पीछे से या तो एक नंबर पर आएगी या तो दो नंबर पे। जो क्रिया है पीछे से या तो एक नंबर पे या तो दो नंबर। फिर से देखिए, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, इसमें इसकी पहचान पढ़ रहे हैं। पहचान क्या है कि यदि ता ते ती के बाद था थे थी आ जाए तो उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे। अगर मैं मान लो ता ते ती नहीं आए तो आ, ए, ई, उसके बाद था थी आ जाए, तब भी हम लोग उसको पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे। या तो फिर केवल ये आ जाए तो भी उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। देखो जैसे, देखो, मैं विद्यालय विद्यालय जाता था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, था आ गया तो था का अर्थ होता है पास्ट, और ता आ गया तो इसका अर्थ है इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडिफिनिट। अब हमें पता है कि पास्ट इंडिफिनिट में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो देखिए, पहले तीन चीज लिख लीजिए।
एक बॉक्स, एक, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं, बार बार हमने कहा है कि जब सकारात्मक में जो पहला शब्द रहता है, सकारात्मक जब सेंटेंस रहेगा तो जो इसमें पहला वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, करता रहेगा। तो हमने क्या यहाँ पे लिख दिया, आई। आई क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें पीछे से बच्चों एक और ये दो, ये क्या हो गया, 2 नंबर पर हमें क्या मिल गई, ये 2 नंबर पर हमें मिल गया क्रिया। तो जाना, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो। ये है बच्चों फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ये हो गई सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, गॉन। क्या है, गॉन। ये इसकी थर्ड फॉर्म है। अब देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे वेंट और टू स्कूल। ध्यान रखो कि जो गो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। तो इसमें जो टू स्कूल है वो क्या है, कर्म नहीं है, लेकिन उसको कर्म वाले बॉक्स में हमने लिख दिया है। लेकिन ध्यान रखना टू स्कूल कर्म नहीं है। जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, मैं विद्यालय, विद्यालय गया, गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें पहले पहचान, ठीक है। तो देखिए लास्ट में क्या अपना आ रहा है, था आ रहा है। तो था आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट। और अंत में देखिए कौन सी मात्रा है, इसमें देखिए मात्रा, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की। यहाँ पर क्या लिखोगे, आ की मात्रा। ये हो गया अपना इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। अगर मैं था थे थी के पहले आ, ए और ई आ जाए तो उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। अब इसको बनाइए, इसका भी वैसे ही बनेगा, एक, दो, तीन, चार हो गए, छोड़ दीजिए। इसमें सब्जेक्ट, इसमें वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, मैं अपना सब्जेक्ट, तो आई लिखा। फिर पीछे से वर्ब, एक और 2 नंबर पे ये वर्ब है। जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो। और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और फिर क्या लिख दोगे, टू स्कूल, मैं विद्यालय गया। ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग, हम लोगों ने खाना खाया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, खाना खाया या खाना खाया था। तो अब देखिए ये क्या है, लास्ट में केवल आ आया। और अगर में आ जाए तो उसका मतलब है वो टेंस क्या है, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, इसको देखिए, एक और ये 3, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे लिखा वी। खाना खाया, देखिए पीछे से, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो क्रिया है वो पीछे से या तो 1 नंबर पे या तो 2 नंबर पे। ध्यान रखिए अगर में था थे थी है तब तो 2 नंबर पर आएगी, और था थे थी नहीं है तो क्रिया 1 नंबर पे आ जाएगी। खाना की स्पेलिंग देखो, खाना की स्पेलिंग होती ईट। ईट मीन्स खाना। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। ये हो गया सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। क्या होती है, ईटन। ये थर्ड फॉर्म है। तो आई एट। ठीक है। अब देखिए हमने इसको लिख दिया और हमने इसको लिख दिया। ठीक है, क्या बचा, खाना। तो खाना हमारा क्या हो गया, फूड। ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर राम ने पाठ याद किया। अब देखिए हमारा ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें पहचान करना है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ। ठीक है, आ गया। या इसके पीछे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, राम ने पाठ याद किया था।
चाहे था लिखो चाहे नहीं लिखो, वो होगा पास्ट ही, क्योंकि काम कब हो रहा है? पास्ट में, भूतकाल में हो चुका है। आ गया तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि बाकी टेंसों की पहचान अलग अलग है। अब ये होने के बाद अब देखिए, ये हो गया। याद करने की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है लर्न, LEARN, लर्न। सेकेंड फॉर्म होती है NT, लर्नट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लर्नट। ठीक है। अब इसको तीन चीजों में बांटते हैं, एक, दो, तीन। ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए, राम ने, ये क्या हमारा कर्ता है, तो इसमें आपने क्या लिख दिया? राम। याद करना पीछे से, देखिए ये हमारी क्रिया है, याद किया, तो इसकी हमने क्या लिखा? सेकेंड फॉर्म लर्न लिखा। अब हमने दोनों को लिख दिया, इसको लिख दिया और इसको, तो क्या बचा? पाठ, ए, लेसन। एक ध्यान रखिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो होता है कर्ता, दूसरा होता है क्रिया, और तीसरा है कर्म। कर्म क्या होता है? ऑप्शनल रहता है, अनिवार्य नहीं रहता है। अगर में क्रिया सकर्मक है तब तो कर्म आएगा, और अगर में सकर्मक नहीं है तो कर्म नहीं आएगा। ठीक है। और देखो, माँ ने खाना बनाया। ठीक है। देखो, माँ ने खाना बनाया। अब देखिए, ये काम हो चुका है, माँ ने खाना बनाया या माँ ने खाना बनाया था। अब खाना बनाने, देखिए लास्ट में केवल क्या आ रहा है? आ। इसका मतलब क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब खाना बनाने की स्पेलिंग क्या होती है? कुक। ठीक है, क्या होती है? कुक। और ये फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, कुकड। ठीक है। अब इसको देखिए, हमें बांटना, एक बॉक्स बना लिए, एक, ये तीन। अब देखिए क्या करते हैं, ये माँ सब्जेक्ट हो गई, तो हमने क्या लिखा? मदर। ठीक। पीछे से खाना बनाया, बनाना, बनाना की स्पेलिंग क्या होती है? कुकड, सेकेंड फॉर्म। अब हमने इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, क्या बचा? फूड। तो इसमें क्या लिख देते हैं? फूड। अब ध्यान रखना कि फूड के पहले ए नहीं लगता है, ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि फूड जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है। जैसे देखो दूसरा, भारत मैच जीत गया, जीत गया। अब ये देखिए, काम पास्ट में हुआ, भूतकाल में हुआ। अब इसमें क्या क्या तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? एक, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? आ। अब आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? पास्ट। और जीतना की स्पेलिंग होती है विन, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओन, ओन। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये अपनी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो भारत, तो भारत को या तो भारत लिखो या तो इंडिया लिखो। ठीक है। ठीक है। हाँ, इंडिया। जीतना की स्पेलिंग क्या होती है? ओन। अब ये हमने लिख दिया, और हमने इसको लिख दिया, क्या बचा? मैच। तो ए मैच। और देखो, रमा विद्यालय, विद्यालय गई, गई थी। ठीक है। रमा विद्यालय गई थी। देखिए इसमें दोनों आ गया। पहले क्या आ रहा है? थी। पहले तो सबसे पहले थी आया, तो थी का अर्थ होता है पास्ट। ठीक है। थी का अर्थ क्या होता है? पास्ट। ये थी, इसका अर्थ है पास्ट, और लास्ट में ई आ गया तो इसका अर्थ हो गया इंडिफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडिफिनिट। अब विद्यालय गई थी, तो बस इसमें देखिए, इसको एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद एक और तीन। अब देखिए इसमें क्या है?
ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। रमा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? रमा। रमा हमारी सब्जेक्ट है। गई, ये हमारा क्या है? वर्ब। सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट। और कहाँ गई? टू स्कूल। गो के बाद अगर मैं जगह का नाम दिया है तो गो के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और देखिए जैसे वह कल वह एक कार खरीदा। एक कार खरीदा। ठीक। अब देखिए इसके पीछे क्या है? केवल आ रहा है। ठीक है, आ। इसका मतलब क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है? बाई, BUY। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। क्या होती है? बॉट, BOUGHT, बॉट। अब देखिए एक बॉक्स बना लीजिए। एक, वह, इसका मतलब ही। खरीदा मतलब बॉट। अब हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, ए कार। तो इस तरह से बच्चों अपने क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें फिर से बता रहे हैं कि अगर मैं आपको पहचान सही तरह से याद करनी है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? कभी ता ते ती के बाद था थे थी आ जाता है। फिर या तो था थे थी आए, या तो कभी आ ए ई आ गया, उसके बाद था थे थी आ गया, या तो केवल आ ए ई आ जाएगा। ये आए तो क्या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ध्यान रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में नहीं लगती तो उसमें फिर हमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना रहता है। पहला है कर्ता, और दूसरा है सहायक क्रिया। कर्ता और सहायक क्रिया के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा कर्म। तो इस तरह से हम लोग क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टाइप समाप्त होता है बच्चों। इसको आराम से छोटे छोटे सेंटेंस बना के पढ़िए, और इसको पढ़ने से क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।